एक दिन विचार कर रहे हैं क्या कि मैं चोरी करने तो जाऊं, लेकिन यदि पकड़ा गया तो। देखिए चोर कैसा, आइए अब सभी लोग शांति से बैठ जाएं बिल्कुल। महाराज चोर कैसा, वैसे तो चोरी करना बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करें तो करना मत, लेकिन बता रहे हैं हम चोर कैसा जो पकड़ा ना जाए। चोरी कोई आसान बात थोड़ी है, पकड़े गए तो काहे के चोर। तो चोर कैसा जो पकड़ा ना जाए। भगवान सोच रहे हैं यदि मैं चोरी करने गया और पकड़ा गया तो सब कहेंगे जब चोरी करनी आती नहीं है तो करता क्यों है। तो एक काम करें, पहली चोरी घर में ही करते हैं। घर में पक्को होए कि बाहर जाऊं। और वैसे भी सब मेरी चोरी के लीला के दर्शन करेंगे, लेकिन बस मेरी यशोदा मैया वो ही नहीं कर पाएंगी। उन्हें तो आए दिन कोई ना कोई दरवाजे पे ताने उलाने लिए खड़ा रहेगा, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो इसी बहाने मेरी मैया भी मेरी चोरी के दर्शन कर लेगी। तो भगवान ने एक दिन क्या किया कि जिस कक्ष में दूध दही माखन की मटकियां रखी होती थी, भगवान उस कमरे में गए और भगवान ने जाकर के माखन की जो मटकी है अपनी ओर खींची, नवनीत निकाला। नवनीत यानी जाहिर सी बात है, माखन की मटकी है तो क्या होगा अंदर मटकी में, माखन का गोला। भगवान ने माखन निकाला और पाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण है। श्री राधे। हमारे बीच श्री ज्ञान सिंह जी राजपूत, प्रजापति, सॉरी राइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान सिंह जी प्रजापति, टेंट हाउस, जिनका साउंड लगा हुआ है, दीदी का स्वागत करते हैं। उनके लिए धन्यवाद। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज तो भगवान ने माखन का गोला निकाला, नवनीत निकाला और भोग लगाने वाले हैं कि देखा भगवान के ठीक सामने एक आईना है, दर्पण। भगवान ने आज तक आईना नहीं देखा, दर्पण नहीं देखा। उनको क्या पता ये क्या है, छोटे से हैं। भगवान ने जो दर्पण में अपने आप को देखा, और ना भगवान ने अपने आप को देखा आज तक, जो भगवान ने दर्पण में अपने आप को देखा तुरंत हाथ पीछे कर लिया। भगवान बोले अच्छा, जब मैया बड़ी चालाक है, माखन की रखवाली के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो, और जो मेरी चोरी देख रहा हो, और जो मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे। भगवान कहे देख तू मेरी चोरी मत कहिए, कहे कि जो माखन में अकेलो नहीं खाऊंगो तो ये भी खवाऊंगो। और इतना कह के भगवान ने हाथ आगे किया। भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान बोले अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही चोर, तू मुझसे भी बड़ा चोर निकलो। चल कोई बात नहीं, चोर चोर मुंह से रे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कह रहा हूं।
ये सारा दृश्य पीछे से रोहिणी माता और यशोदा मैया देख रही हैं, बोल कुछ नहीं रही, देख करके और मुस्कुरा रही। कितना अच्छा लगेगा, छोटा सा बालक आईने में देख करके बातें कर रहा है। और जब भगवान चुप हो गए तो यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान चुप। यशोदा मैया ने कहा, तुझे आवाज आ रही है, बोल क्यों नहीं रहा? भगवान वो कहे, मैया मोए माखन को लोभ ना है। मैया मैंने सोची कि मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर लुटेरो आके माखन चुरा ले, तो मैया मैं माखन की रखवारी के खातिर या कमरे में आयो। मैया मैंने कहा देखो। यशोदा मैया ने कहा, क्या देखा? बोले, मैया मैंने देखो एक कारो कलूटो सो छोरो माखन चुरा रहा। भगवान सोच रहे हैं वो कहे कि इसने चोरी की है, इससे पहले मैं ही कह दूं कि उसी ने चुराया है। भगवान बोले, मैंने देखा एक कारो कलूटो सो छोरो माखन चुरा रहा। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा तो तूने कुछ कहा नहीं उससे? भगवान कहे, मैया मैंने कहा तू मैया से मांग ले, मैया दे देगी। पर मैया मैं नंद राय को छोड़ो, वो मुंह को आंख दिखावे। यशोदा मैया ने कहा, कहाँ है कारो कलूटो सो छोरो? तो भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़ के और दर्पण के आगे लेकर के गए, यो रहो कारो कलूटो सो छोरो। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया यो कारो कलूटो सो छोरो तू ही है। भगवान ने कहा, मैं कैसे? बोले, ये दर्पण है, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। तो यशोदा मैया ने भगवान को गोद में लिया, बोले, ये देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी मैया ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी मैया और तेरी मैया एक थोड़ी है। वो बात तो वहीं रह गई। यशोदा मैया पूरे ब्रज में कहती घूम रही है कि आज लाला ने ऐसी लीला की, आज लाला ने ऐसी लीला की। डांटा नहीं, लेकिन भगवान को इसी बात का डर था कि पकड़े ना जाएं, और पकड़े गए तो भगवान ने वो बात वहीं रह गई। अब एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार गर्ग ऋषि जी वो यशोदा मैया के यहाँ आए। यशोदा मैया ने कहा, भोजन कर लीजिए। बोले, हाँ भोजन करेंगे, लेकिन हम अपने स्वयं के हाथों से बनाएंगे, तो आप रसोई साफ कर दो, हम बना लेंगे। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगाई। गर्ग ऋषि जी ने खीर बनाई और खीर बना करके पात्र में खीर लेकर के और भगवान को भोग लगाने लगे। हे परमपिता परमेश्वर, आइए भगवान आइए। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कह रहे हैं, दाऊ ऋषि मुझे बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। भगवान आए और आकर के भोग लगाना प्रारंभ कर दिया, और मन ही मन ऋषि से कह रहा है, ऋषि अभी आंखें बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। ये बात भगवान हमें सुनाना चाह रहे हैं। हम लोग जब भोग लगाते हैं कितनी देर आंखें बंद रखते हैं। बेचारे भगवान आते ही नहीं आजकल के, जब तक आऊंगा तब तक। तो बोले, नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। लेकिन ऋषि भी हम और आप जैसे नेत्र खोले, देखा, उनको क्या पता ये भगवान है। बड़ा क्रोध आया, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया आई, क्षमा कर दीजिए, बालक है, छोटा है, मैं दोबारा सामग्री देती हूँ, आप दोबारा बनाइए, अब नहीं करेगा वो। और दोबारा सामग्री दी। गर्ग ऋषि जी ने फिर खीर बनाई, फिर बुलाया, हे परमपिता परमेश्वर, आइए भगवान आइए। भगवान फिर गए, उनको भी चैन नहीं है। फिर भोग लगाने लगे। फिर ऋषि ने देखा तो यशोदा मैया ने कहा, लाला तेरे से मना किया है ना नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। और तब एक रस्सी से भगवान के पैर को बांध दिया। अब जाए कैसे जाएगा।
फिर सामग्री दी, ऋषि ने फिर खीर बनाई। देखिए व्यक्ति ने कितनी बार खीर बना ली, कोई आसान बात तो है नहीं ये खीर बनाना, क्रोध तो आएगा ही। फिर लगे पुकारने, हे परमपिता परमेश्वर आइए भगवान आइए। अब संसार की ऐसी कौन सी रस्सी है जो भगवान को रोक ले? और ऐसा नहीं रस्सी टूट गई हो तो शक हो, रस्सी बढ़ती गई और भगवान गए फिर भोग लगाने लगे। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं, यशोदा मैया भगवान पे चिल्ला रही। मना किया है ना आने को, इतना चिल्लाया। भगवान बोले मैया तू मेरे पे बरज रही, मेरे पे क्रोध दिखा रही? अरे ऋषि ही तो बार बार मुझे बुला रहा है। यशोदा मैया ने कहा वो तुझे कहां बुला रहे हैं? ऋषि ने कहा मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। भगवान कहे अरे मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया ने कहा तू कब से भगवान है गौ? भगवान के चार चार हाथ हो गए। भगवान कहते मैया तू कह तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब यशोदा मैया को ये बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन गर्ग ऋषि सिद्ध हैं। वो सोच रहे हैं बड़े बड़ों को पता नहीं होता कि भगवान का चतुर्भुज रूप क्या होता है। और ये इतना सा बालक कह रहा कह तो सरी अभी हो जाऊं चतुर्भुज। तो गर्ग ऋषि जी ने नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद किए तो देखा कि साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। तब तो ना इधर देखा ना उधर देखा, भगवान के जो पात्र में थोड़ी सी झूठी खीर बच गई थी, दोनों हाथों से गर्ग ऋषि खाने लगते हैं और नाचते हुए घर के बाहर चले गए। यशोदा मैया ने कहा अब इनको क्या हो गया? अभी तो इतना चिल्ला रहे थे, अब वही झूठा पा करके और गए। तो ऐसी लीलाएं भगवान की।